यूपीएससी का मेंस का एग्जामिनेशन 2023 का जारी है और एसे के पेपर पर आज हम चर्चा करेंगे और इसमें चर्चा करने का जो हमारा फॉर्मेट रहेगा उसमें हम एक एसे को लेंगे और उसको किस तरीके से लिखना चाहिए, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट हो सकते हैं, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एक अच्छा आंसर किस तरीके से हो सकता है एसे का, उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो आज का मैंने टॉपिक लिया है, आज का जो हमारा एसे का टॉपिक है यूपीएससी 2023 में पूछा गया है, वो है मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। इसको किस तरीके से एलोबरेट करना है, किस तरीके से इस एसे को लिखना है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट आने चाहिए, जिसके आधार पर अपने एसे को आप कंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ मेन बॉडी में क्या आना चाहिए और कंक्लूजन, उन सभी पर चर्चा करने चल रहे हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमको ये ध्यान देना है कि जो ये हेडिंग है उस हेडिंग को आपको समझना है कि मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, यानी जो मैथमेटिक्स है वो रीजन का संगीत है, तर्क का संगीत है। तो अब तर्क का संगीत किसे किसे कहते हैं? मैथमेटिक्स को कहते हैं। इसके आधार पर हमें इसको लिखना है, इसमें क्या क्या पॉइंट उठाए जा सकते हैं, किन किन पॉइंट्स का विश्लेषण किया जा सकता है, हम इसी पर चर्चा करने चल रहे हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाए। फिर दूसरा हम इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट दे सकते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। और सबसे बढ़कर के जो हम पूरी चर्चा करेंगे अपने एसे के अंदर, उसका एक ब्रीफ आउटलाइन हम मेंशन कर सकते हैं कि हम ये चीजें इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं। इसको एलोबरेट करने के लिए जो हम लॉजिक देंगे कि ये वाकई में मैथमेटिक्स जो है म्यूजिक ऑफ रीजन है कि नहीं है, और अगर है तो क्या क्या कारण है जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि मैथमेटिक्स जो है म्यूजिक ऑफ रीजन है। अगर हम इसके आगे की बात करें तो देखिए इसमें मोटे तौर पर एक पॉइंट ये उभर करके आता है कि जो नंबर्स होते हैं, देखिए मैथमेटिक्स इज ए गेम ऑफ नंबर, और अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर्स में एक हार्मोनी होती है। हार्मोनी का मतलब एक आपस में जो है सामंजस्य होता है, एक तारतत्व होता है। तो हम इस चीज को उठा करके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो नंबर्स मैथमेटिक्स में हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे उनमें एक हार्मनी होती है, इसको लाया जा सकता है। अभी हम सिर्फ आउटलाइन की बात कर रहे हैं, फिर पूरा डिटेल इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैथमेटिक्स को हम एज ए लैंग्वेज भी ले सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का प्रयोग एक लैंग्वेज के तौर पर भी होता है। और ये लैंग्वेज किस तरीके की है, किस तरीके से इस लैंग्वेज में पैटर्न्स होते हैं और इन पैटर्न्स की क्या ब्यूटी है, ये इसको हम चर्चा में ला सकते हैं अपने एसे के अंतर्गत। और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए कुछ अगर एग्जाम्पल्स आपके माइंड में आ रहे हैं तो आप वो एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जो कि मैथमेटिकल ब्यूटी को डिफाइन करते हो। जैसे कि अगर हम बात करें फिबोनाची सीक्वेंस जो होता है, तो जो फिबोनाची सीक्वेंस होता है अगर उसका हम एग्जाम्पल देंगे तो निश्चित रूप से आपने अब तक जो बातें लिखी हैं उसको आप सप्लीमेंट कर पाएंगे अपने आर्गुमेंट के साथ कि हाँ निश्चित रूप से जो कहा जा रहा है वो सप्लीमेंटेड है, उसको प्रूफ किया जा सकता है। फिर अगर हम बात करें तो जो लॉजिक की बात आ रही है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है वो आपको ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। तो अब रीजन की बात आ रही है तो डेफिनेटली हमको यहाँ पर रीजन को, लॉजिक को भी अपने एसे में लाना पड़ेगा। और रिदम ऑफ लॉजिक क्या है, लॉजिक की डिफिनेशन क्या हो सकती है, लॉजिक और रीजन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसको हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। फिर जो इनके इंटर रिलेशन है मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के, उस इंटर रिलेशन को भी स्टैब्लिश करना है, उसको एलोबरेट करना है, उसकी व्याख्या करना है या स्पष्ट करना है। आप इस तरीके से लेकर के आ सकते हैं। फिर मैथमेटिक का जिस तरीके से यूज होता है, लॉजिकल का, मैथमेटिकल लॉजिक का जिस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कितना जबरदस्त तरीके से पूरा कंप्यूटर जो है मैथमेटिक्स पर बेस्ड करता है। तो हम यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं। फिर लॉजिक का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और विशेष करके जो मैथमेटिकल लॉजिक है उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी इस एसे में आना चाहिए। फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जैसे कि एक एग्जांपल दिया जा सकता है, क्रिप्टोग्राफी का दिया जा सकता है, डिजिटल करेंसी के बारे में दिया जा सकता है। तो ये वो सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनके आधार पर अपने आंसर को आप फिर से सप्लीमेंट कर सकते हैं कि जो कुछ आपने अब तक कहा है मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये चीजें आप एज एग्जाम्पल जो है यूज कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं अपने आर्गुमेंट को। फिर अगर हम कंपोजिशन ऑफ प्रूफ की बात करें वो लेकर के आ सकते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ्स
को हम आर्गुमेंट के तौर पर कैसे लेकर के आ सकते हैं, फिर उन मैथमेटिकल जो रीजनिंग है उससे हम कैसे लॉजिकल डिडक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से हम तार्किक निष्कर्षों को निकाल सकते हैं, किसके प्रयोग से, मैथमेटिक्स का रीजनिंग यानी मैथमेटिकल रीजनिंग का प्रयोग करते हुए जो हम लॉजिकल डिडक्शन करेंगे उससे हम कैसे निष्कर्ष निकालें और वो निष्कर्ष कितने एक्यूरेट होते हैं, उनको कैसे प्रूव किया जा सकता है, इस पूरे आर्गुमेंट को लाया जा सकता है। फिर अगर हम बात करें फेमस मैथमेटिकल प्रूफ जो हैं उनकी अगर बात की जाए तो वो लाए जा सकते हैं, जैसे कि पाइथागोरम थ्योरम है, तो आप पाइथागोरम थ्योरम सभी ने पढ़ रखी है, तो आप अपने आंसर राइटिंग के दौरान पाइथागोरम जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मैं अभी आपको सिर्फ उन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की बात कर रहा हूं जिनके आधार पर इस ऐसे को लिखा जा सकता है। फिर अगर हम बात करें तो सिम्फोनी ऑफ ज्योमेट्री की बात की जा सकती है, ज्योमेट्री और विजुअल आर्ट में क्या रिलेशन होगा उसको हम डिफाइन करके ला सकते हैं, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन को और एस्थेटिक्स जो है उसके आधार पर जो सौंदर्य होता है उसके आधार पर लाया जा सकता है, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री और पैराडिग्म शिफ्ट जो है उसको लाया जा सकता है। फिर इम्प्रोवाइजेशन ऑफ कैलकुलस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलस, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पायरेंट्स होते हैं, वो कैलकुलस जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और निश्चित रूप से ये अगर ऐसे अटेम्प्ट किया होगा तो वन ऑफ द बेस्ट ऐसे जो होगा वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के एस्पायरेंट ही कर सकते हैं, क्योंकि वो मैथमेटिक्स को जानते हैं कि मैथमेटिक्स का किस तरीके से लॉजिक में, रीजनिंग में प्रयोग होता है, और किस तरीके से जो मैथमेटिक्स के मास्टर हैं जिनको मैथमेटिक्स में मजा आता है वो एक तरीके से म्यूजिक की ही तरह इसका यूज करते हैं। तो वो बहुत अच्छा इसका आंसर इस हिस्से को लाइन आउट कर सकते हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा किया भी होगा। फिर ये रोल ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स, तो हम कैलकुलस को फिजिक्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, लेबनिज वर्सेस न्यूटन जो कि कैलकुलस की कंट्रोवर्सीज हैं उनको लाया जा सकता है। फिर मैथमेटिकल सिंबल्स, सिम्फोनी इन म्यूजिक में भी जो है किस तरीके से मैथमेटिकल जो टर्म्स यूज होती हैं, किस तरीके से वो साउंड जनरेट किए जाते हैं, वो आवाजें जनरेट होती हैं, साउंड जनरेट होते हैं, वो आप इसको यहाँ पर ला सकते हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है म्यूजिक थ्योरी में किस तरीके से प्रयोग होगा उसको लाया जा सकता है। ये मैं उसकी ब्रॉडर आउटलाइन आपको बता रहा हूँ कि आप ये सारे पॉइंट अगर जनरेट कर लेते हैं, एक रफ ऐसे अगर आपने लिखने से पहले तैयार किया है तो ये सारे पॉइंट आ सकते हैं, और इनको बेस बना करके एक अच्छा ऐसे इस टॉपिक पर लिखा जा सकता है। फिर अगर हम बात करें कि अगर यूज ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे कि मैंने भी बताया कि फिबोनाची जो कॉन्सेप्ट है और उसको कैसे लाया जा सकता है। फिर चैलेंजेस और डिसोनेंसेस क्या है, कॉमन मिसकंसेप्शन जो है अबाउट मैथमेटिक्स के उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। मैथ एंजाइटी और इसके इफेक्ट क्या है, एड्रेसिंग मैथ एजुकेशन चैलेंजेस क्या है, और फिर कंक्लूजन आ सकता है। कंक्लूजन में जो हम रिकैप कर देंगे जो मेन पॉइंट्स हैं, फिर उसके रिएटरेशन ऑफ मैथमेटिक्स एट द म्यूजिक ऑफ रीजन और इंकरेजमेंट फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन। तो ये सारी चीजें आपके एसे में आ सकती हैं अगर हम एसे को अब ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ये जो मैंने आउटलाइन आपको बताई है, अगर इसके आधार पर एसे को लिखा जाए तो इंट्रोडक्शन में हम एक चीज तो ये ला सकते हैं कि डिस्क्राइब कर दें म्यूजिक ऑफ रीजन क्या होता है, और ये एक मेटाफर की तरह से यूज किया गया है। रूपक, मेटाफर मतलब रूपक, हिंदी एस्पायरेंट्स के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये मेटाफर की तरह से यूज किया गया है, और इसमें हम उसको शामिल कर रहे हैं कि जो उसकी जो बहुत ही प्रभावी प्रोफाउंड ब्यूटी जो है कैसे लाई जा सकती है। फिर हार्मनी फाउंड विद इन द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स एंड लॉजिक, और जो एक हार्मनी पाई जाती है, यानी एक सामंजस्य, आप हार्मनी मतलब एक सामंजस्य जो है पाया जाता है किसमें, नंबर्स में और लॉजिक में, उसको रिलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ फिर हम इस ऐसे में मेटाफोरिक तरीके से इसकी डेप्थ को ला सकते हैं, और जो मैथमेटिक्स की जो एस्थेटिक क्वालिटीज हैं, जो सौंदर्यता है, वो उसके बारे में चर्चा की जा सकती है, लॉजिकल फाउंडेशन है। तो ये सारी चीजें ला करके आप एक इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर अब हार्मोनी ऑफ नंबर्स है क्या, इसको बताने की जरूरत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स जो है खाली मेजरमेंट का नाम नहीं है, कैलकुलेशन का नाम नहीं है, बल्कि ये एक तरीके की लैंग्वेज है जो कि आपके जो आइडियाज हैं कॉम्प्लेक्स, जो पैटर्न है कॉम्प्लेक्स, उनको एक्सप्रेस करती है। तो आप ये लेकर के आ सकते हैं, और फिबोनाची सीक्वेंस को आप एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं, जो कि मैथमेटिकल ब्यूटी के लिए बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर 0 से शुरुआत कर सकते हैं, फिर नंबर 1 को लेते हैं, फिर नंबर 1 को ऐड करते हैं, और फिर जब आप जो देखते हैं कि सब्सिक्वेंट जो प्रीसीडिंग वंस होते हैं उनके साथ जब सब्सिक्वेंट नंबर्स को देखते हैं तो वो एक उनके अंदर हार्मोनी पाई जाती है, जैसे 0, 1,
फिर 1, फिर 2, 3, 5, 8, 13 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप ये एक हार्मोनी को शो करते हुए दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ना हार्मोनी ऑफ नंबर्स होती है, और जो ब्यूटी जो है किसमें पाई जाती है, मैथमेटिक्स में। और ये मैस्मराइजिंग स्पिरिट है जिसको हम प्लॉट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि किस तरीके की मैथमेटिकल नंबर्स में जो है हार्मोनी होती है। फिर अगर रिदम ऑफ लॉजिक की बात की जाए तो उसको लाया जा सकता है, क्योंकि जो जब आप रीजन और लॉजिक को मैथमेटिक्स के साथ शामिल कर लेते हैं तो ये एक हमको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक ढांचा प्रोवाइड करता है किस चीज का, बहुत ही कठोर थिंकिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का। जो कठिन से कठिनतर, जो टफेस्ट आपके सामने प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उन पर विचार करने के लिए और उनका सोल्यूशन देने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स ही एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है, वैकल्पिक जो है हमारे पास विकल्प होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम क्रिप्टोग्राफी को देखें तो क्रिप्टोग्राफी के बारे में आपने डेफिनेटली जो है जीएस स्क्रिप्ट में पढ़ रखा है, तो आप क्रिप्टोग्राफी के साथ इसको रिलेट करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं एक दो लाइन के अंदर। फिर मैथमेटिकल लॉजिक जो है इंश्योर्स करती है कम्युनिकेशन को किस तरीके से। फिर एल्गोरिदम जो होता है आरएसए एल्गोरिदम, उसके बारे में चर्चा की जा सकती है। प्राइम नंबर्स फॉर जो है इंक्रिप्शन के लिए यूज किए जाते हैं, जो प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती है वो आपके इंक्रिप्शन के लिए यूज किए जाते हैं। और विदाउट मैथमेटिक्स हम इस तरीके के जो सिक्योर कम्युनिकेशंस हैं उनको हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो ये नंबर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आप ये दिखा सकते हैं रिदम ऑफ लॉजिक में। फिर अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ प्रूफ, तो ये जो कंपोजिशन ऑफ प्रूफ क्या है कि जब मैथमेटिक्स हर चीज डिमांड करती है किसी मजबूत सबूत का, किसी कठोर सबूत का, बिल्कुल निर्दयी कठोर जो सत्य होता है उसकी बात मैथमेटिक्स करता है। अगर कोई बात विश्वास पर आधारित है, कोई बात सिर्फ आपके पास एक हाइपोथेसिस के तौर पर है, तो मैथमेटिक्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए वो क्या चाहता है कि एक रिगरस जो है प्रूफ आपके पास हो। उस प्रूफ के आधार पर आप मैथमेटिकल आर्गुमेंट के आधार पर उस चीज को अगर सिद्ध करते हैं, साबित करते हैं, तो वो निश्चित रूप से आपके लिए लॉजिकल सीक्वेंस हो जाता है। और फिर वो एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चेन होता है जिसके आधार पर आप अपने प्रैक्टिकल्स को आगे बढ़ाते हैं, और फिर वो किस तरीके से ह्यूमन लाइफ में चेंजेस लाता है, टेक्नोलॉजी में चेंज लाता है। तो आप यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं। और फिर पाइथागोरन थ्योरम, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में कि इसको लेकर के आना है, तो आप इसके आधार पर इसको कर सकते हैं। फिर इसके डेवलपमेंट जो एलिगेंट्स इसके प्रूफ्स हैं प्रभावी, आप वो दिखा सकते हैं। फिर आप सिम्फोनी ऑफ ज्योमेट्री, देखिए ये ज्योमेट्री क्या है, ये भी एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। और विजुअल आर्ट में इसका जो है जनरली इसको जो है कंपेयर किया जाता रहा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर ज्योमेट्री के साथ साथ आप देखें कि नॉन एलुसिडियन ज्योमेट्री जो है वो भी इसमें लाई जा सकती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके आधार पर जैसे को लिखा जा सकता है। फिर कैलकुलस है, कैलकुलस एक डायनेमिक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, और इसमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो चेंजिंग वर्ल्ड हमारे है और उसको समझने के लिए जो हम किसका यूज करते हैं कि कैलकुलस का यूज करते हैं। तो ये हमको एनालाइज करने के लिए, जो रेट्स ऑफ चेंज को असेस करने के लिए कैपेबल बनाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो क्रूशियल फिजिक्स है, वहां पर कैलकुलस का इस्तेमाल होगा। सर आइजैक न्यूटन और गैट्रीफ्रेंड विलियम लिबनिज जो थे, उन्होंने कैलकुलस को डेवलप किया था और इस तरीके की चीजों को दिखाया था। तो हम यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं कि आर्ट ऑफ म्यूजिक जो है वो किस तरीके से इम्प्रोवाइज्ड की जा सकती है। फिर चैलेंजेस एंड रेजोनेंसेस है, इसको लाया जा सकता है। चैलेंजेस क्या है कि मैथमेटिक्स एलिगेंस है, लेकिन फिर भी इसके साथ ये चैलेंजेस को आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसमें चैलेंजेस नहीं है। फिर कॉमर्स जो मिसकंसेप्शंस हैं ऑफन लीड टू मैथ एंजाइटी, यानी मैथ्स के प्रति एक प्रकार की जो इंसानों में एंजाइटी होती है। बहुत सारे लोग इसकी ब्यूटी को समझ नहीं पाते हैं, एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। फिर एजुकेशनल सिस्टम जो है हमारा वो फेल है कि किस तरीके से क्रिएटिविटी के साथ, लॉजिकल एस्पेक्ट के साथ मैथमेटिक्स को समझा जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, एम्फेसाइज किया जाए कि वो रोड क्या है जिसके आधार पर इसको समझा जा सकता है मैथमेटिक्स को। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप इसको डीपर एप्रिसिएशन पे देखेंगे तो ये म्यूजिक ऑफ रीजन कहलाएगा। फिर कंक्लूजन की बात की जाए तो वो सारे पॉइंट जो रेस किए गए उनको आप ला करके इन सारे पॉइंट को मेंशन करते हुए आप एक अच्छे से ऐसे को लिख सकते हैं। इसके लिए आप फ्लो चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, डायग्राम का भी प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन सारी चीजों को एलोबरेट कर सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स के विषय में आपको लिखना है तो आप समझ सकते हैं कि ये एक थोड़ा सा टफ टॉपिक है, लेकिन डेफिनेटली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के एस्पायरेंट रहे होंगे और जिन्होंने मेंस का अटेम्प्ट किया है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको इस
पर्टिकुलर ऐसे पर एज रही होगी अगर उन्होंने इसको अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही आप क्वालिटी के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यूपी पीसीएस 2024 की प्रीलिम्स का पूरा फाउंडेशन और आरओ का पूरा फाउंडेशन कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे किया जाएगा। और यूपीएससी के लिए भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे लेकर के आए जाएंगे। हमारा प्रयास है उन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने का, उन सिटीज तक, छोटे शहरों तक पहुंचने का कि जो बच्चे किसी भी कारण से फीस नहीं दे सकते हैं उन तक हम अपने स्तर से, अपनी विद इन माई पर्सनल ओन कैपेसिटी हम जो उन तक डिलीवर कर सकते हैं वो उसको डिलीवर किया जाए। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं और आप सपोर्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर